वेलकम बैक टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। पिछली वीडियोस में 5 वीडियोस में हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ अच्छे से कवर किया है। उन्हीं पे बेस्ड आज ये क्वेश्चंस हम अपनी फाइनल वीडियो में करते हैं। जिन्हें कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो देखनी हो, पिछली 5 वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें सोल्व करना है। सोल्व 2 to the power 2x plus 2 minus 6 to the power x minus 2 into 3 to the power 2x plus 2 इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इसे डिवाइड करना होगा। डिवाइड बाय LHS और RHS को दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 6 to the power x से। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x into 4, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये सेपरेट कर लिया, डिवाइड बाय 6 to the power x माइनस, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 6 to the power x इक्वल टू 0। फर्दर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power x इंटू 3 to the power x माइनस 1 माइनस, यहाँ हो गया 18 इंटू 3 to the power 2x अपॉन 3 to the power x 2 to the power x इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2/3 to the power x माइनस 18 3/2 to the power x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में हमारा कन्वर्ट हो गया। और यहाँ हमें सिमिलर टर्म दिखाई दे रही है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ कि लेट 2/3 to the power x इक्वल टू y मान के हम इसको ईजिली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4y माइनस 18/y माइनस 1 इक्वल टू 0। जब y से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गया 4y² माइनस y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट, अब हम इसको सोल्व करके इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 फैक्टर निकल कर आएंगे यहाँ y के। क्या, y इक्वल टू, एक आएगा 9/4 और एक आएगा y इक्वल टू -2। 2 फैक्टर निकल कर आए। यहाँ क्या y नेगेटिव हो सकता है? y हमारा क्या था? y था हमारा ये वाली टर्म। ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। x की आप कुछ भी पावर लें तो ये हम नेगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ y की ये वाली पावर रह जाएगी। तो यहाँ से जो हमने y माना था, हमने जो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये हमारी इक्वेशन थी। हमारी y की वैल्यू ये निकल कर आई थी। क्या निकल कर आई थी? y इक्वल टू 9/4। हमने y को क्या माना था? 2/3 होल टू द पावर x इक्वल टू 9/4। इस 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 होल टू द पावर 2। तो यहाँ से ईजिली हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इसका
इस टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पावर में माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम इजीली बोल सकते हैं -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें बताया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और हमें फिर प्रूव करना है ईदर a = 0 और a³ + b³ + c³ = 3abc। इक्वल बोलते ही, रूट्स के इक्वल बोलते ही हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि किस चीज़ की बात कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, 0। एक रूट्स इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब वीडियोज़ में मैंने अच्छे से कंसेप्ट वाइज एक क्लियर किया था, b² - 4ac = 0। तो यहाँ b² क्या है, b² है माइनस ये वाली टर्म हमारी b टर्म है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 4 × a² - bc का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है, c² - ab, और c क्या है, c है b² - ac = 0। तो जब इसे आगे फर्दर सोल्व करेंगे 4 कॉमन लेंगे, उस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा a4 + b² c² - 2a² bc माइनस, इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो b² c² - ac³ - ab³ - a² bc = 0। यहाँ से ये टर्म ऐसे का ऐसा रहेगा, b² c² - 2a² bc माइनस b² c² प्लस ac³ प्लस ab³ - a² bc = 0। यहाँ से ये कैंसिल आउट, a² bc - 2a² bc 3a² bc हो गया, और सब में a हम कॉमन ले सकते हैं। a को जब कॉमन लिया तो हमारे पास रह जाएगा a³ माइनस 2a² bc माइनस a² bc बन जाएगा -3a² bc। a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3abc प्लस c³ प्लस b³, क्योंकि a हमने कॉमन ले लिया = 0। अब दो रूट्स हमारे पास निकल कर आए, या तो a होगा 0 और या ये टर्म होगी 0। तो इस टर्म को अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3abc। यही हमें प्रूव करना था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। जितने कंसेप्ट हमने 5 वीडियोज़ में पढ़े हैं सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये हमें गिवन है, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा और बीटा किसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन के लिए हम बोल देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, हम दे देते हैं गामा और डेल्टा। ये दो रूट्स इसके इक्वेशन के हैं। तो हमें गिवन है कि रेशियो ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा, ये हमें गिवन है। यहाँ से हम इसे या तो इनको सम की फॉर्म में लाएं या प्रोडक्ट की फॉर्म में लाएं, दोनों रूट्स को, जिससे हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ से प्रोडक्ट में लाने की बजाय हम सम में इजीली ला सकते हैं। रेशियो में ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि रेशियो में जब भी गिवन है तो हम उसे इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। और ये रेशियो इनके
स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों साइड। स्क्वायर इसलिए किया, वो आगे आपको बताता हूँ क्यों स्क्वायर किया। यहाँ तक क्लियर था कि हमें सम ऑफ रूट्स हम इजीली इस इक्वेशन से निकाल सकते थे, तो हमें रूट्स भी सम की फॉर्म में चाहिए ही चाहिए थे। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम इजीली बोल सकते हैं क्या है, माइनस पी। इस इक्वेशन से बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस मतलब सम ऑफ रूट्स, यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या है, पी, लेकिन साइन यहाँ हमारी जनरल इक्वेशन में माइनस का रहता है, तो यहाँ वैल्यू होगी माइनस पी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ हम इजीली बोल सकते हैं क्यू। क्लियर? ये दो वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए था अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से क्या हम इजीली बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम माइनस पी पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, और माइनस 4a भी करेंगे, 4 अल्फ़ा बीटा करेंगे तो माइनस 4 क्यू इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ स्क्वायर नहीं करते तो हमें रूट्स का सामना करना पड़ता, जिसे अवॉइड करने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि हम इसके स्क्वायर की वैल्यू इजीली पुट कर सकें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम के होल स्क्वायर की वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं यहाँ। और सिमिलरली हम गामा प्लस डेल्टा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गामा प्लस डेल्टा को जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी सी। बिल्कुल सिमिलरली यही हमारे पास वैल्यू निकल कर आएंगी, सिमिलरली इसी की तरह कि गामा हमारे पास आ जाएगी गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ पी था अब यहाँ हमारे पास बी है तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4q, क्यों यहाँ 4q था, यहाँ c, तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इन सब की वैल्यू यहाँ जब हम पुट कर देंगे तो ईजिली हमारे पास ये जो डिराइव करना है ये निकल कर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है यहाँ, पी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है यहाँ, पी स्क्वायर माइनस 4q, इसे थोड़ा हटाता हूँ मैं। यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं इसे, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4c। इससे हमने ये निकाला। यहाँ से जब अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है पी स्क्वायर सी इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इसे सोल्व करके देखेंगे, एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, तो यही रिजल्ट हमारे पास आएगा कैंसिल आउट होके, पी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। ये स्क्वायर किस लिए लिया समझ में आया? क्योंकि हमें रूट अवॉइड करना था, इसलिए हम रेशियो में हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वालिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विद रेशनल कोफिशिएंट्स। मैंने बहुत बार आपको ये बताया है वीडियोस में कि जब भी रेशनल कोफिशिएंट्स गिवन हो और एक रूट हमारे पास इर्रेशनल हो तो दूसरा रूट हम इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ
इसे पहले थोड़ा रेशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस √5 अपॉन 2 प्लस √5 से, तो ये हमें देगा, इसे जब सोल्व करेंगे तो हमें देगा 6 प्लस 3√5 प्लस 2√5 देगा हमें 5√5 और प्लस 5 अपॉन ये देगा a² - b², 4 - 5 देगा हमें -1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई -11 प्लस 5√5। ये हमारे पास एक रूट आ गया इरेशनल, जिसकी वैल्यू क्या है -11 - 5√5। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा। जब भी रेशनल कोफिशिएंट होंगे, एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट उस इरेशनल रूट का कंजुगेट ही होगा, दोनों रूट्स कंजुगेट पेयर में ही होंगे। तो कंजुगेट का मतलब जो बीच में साइन है उसे क्या कर दें, प्लस, चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो दो रूट्स हमारे पास निकल कर आ गए। ये इन दोनों रूट से अब हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, हमें जनरल फॉर्म हमारी इक्वेशन की पता है, क्या होती है, x² - sx + p = 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। s क्या है यहाँ, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा -22। p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा -4। तो इन दोनों को यहाँ पुट करो, हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। क्या आ गई फाइनल इक्वेशन, हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई x² -22 x - 4 = 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई x² + 22x - 4 = 0। तो इन रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाल ली। क्लियर। अगर इससे रिलेटेड कंसेप्ट में कोई डाउट हो रहा है तो वीडियोस ज़रूर देखें, 5 वीडियोस डाली है, हर कंसेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझाया, टाइम लेके समझाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब हमें अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशन पता है, हमें अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स गिवन हैं, तो सबसे पहले जो दिमाग में आएगा उसे लिख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। बहुत बार बताया है -b/a मतलब 3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 2, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए हैं वैल्यू। हमें एक इक्वेशन निकालनी है जिसके हमें दो रूट्स पता हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, x² - sx + p = 0। जब भी इक्वेशन की बात करेगा तो ये हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा। क्या आएगा, हमारी जो जनरल इक्वेशन है सबसे पहले आएगी x² - sx + p = 0। इसके लिए हमको सम चाहिए, दोनों का सम चाहिए। जब दोनों का सम करेंगे, सम विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, क्या है 3/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 3/2 प्लस, इन्हें सोल्व करेंगे अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इनकी वैल्यू भी हमें पता है 3/2 प्लस फिर से इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की 3/2, नीचे 2 तो हो जाएगा 3/4। तो ये इजीली हमारे पास आ जाएगा 9/4। क्लियर। तो मतलब s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9/4। क्लियर। सिमिलरली इनका जब प्रोडक्ट करेंगे, हमें रिक्वायरमेंट है p की, प्रोडक्ट करेंगे, जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1/α बीटा। तो यहाँ से जो भी वैल्यू हमें पता है हम इजीली उन्हें पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है 2 है, यहाँ भी पता है 2 है, 2 + 1/2 हुआ, प्लस इसे फर्दर थोड़ा सोल्व किया तो ये आ गया α² प्लस बीटा स्क्वायर।
और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें अगर निकालना है तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये आइडेंटिटी है जो इसे हम यूज़ करेंगे +2 अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9/4 -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 2 तो -4। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7/8। -7/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई -7/4। तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -7/4, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे बस। तो ये हमारे पास 5/2 तो रहेगा, प्लस की जगह ये -7/4 है तो यहाँ आ जाएगा -7/8। अल्फ़ा बीटा भी यहाँ 2 है तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/8। तो P हमारे पास क्या आ गया 13/8। S हमारे पास है 9/4। ईजिली हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, x² माइनस SX क्या है 9/4x प्लस P क्या है 13/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्या इक्वेशन आ जाएगी, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हमारी आ जाएगी 8x² माइनस 18x प्लस 13 इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन हमें गिवन है, पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसकी क्या कंडीशन होगी, जब भी रियल और डिस्टिंक्ट की बात आए, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, रियल और अनइक्वल की बात आएगी तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये कंडीशन होगी। पिछली वीडियोज़ में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac क्या होगा, सीधा b² - 4ac होगा a+1 का स्क्वायर माइनस 16 विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a+1 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a+1 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन की बात कर रहे थे, भी ग्रेटर देन 2। इसको भी मैंने अच्छे डिटेल में समझाया है कि डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि a+1 की वैल्यू होगी या तो लेस देन -2 और a+1 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 2। वीडियोज़ में अच्छे से समझाया है, जाके वीडियोज़ देखें अगर ये इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से इजीली बोल सकते हैं a की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, लेस देन -3 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। तो इन दोनों का यूनियन सॉल्यूशन सेट हमारा हो गया। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास a की आ गई। सिमिलरली सेकंड में हमें इस बार बोला है इक्वल रूट्स की बात होगी तो सबसे पहले दिमाग में आएगा डिस्क्रिमिनेंट को रख दो उठा के 0। डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखोगे तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी a+1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। तो a+1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-2 और a की वैल्यू 2 निकल कर आ जाएंगी क्या 1 और -3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये हमें गिवन है। ये इनइक्वालिटीज़ में मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 तरह की इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था वीडियोज़ में, कोई डाउट है तो वीडियो ज़रूर देखें।
जब भी ऐसी इनइक्वालिटीज़ होंगी तो हमें ट्राई करना होगा कि उन्हें किस फॉर्म में बनाया जाए, f(x/gx) लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर में कुछ गिवन है तो उसे हमें चेंज करना होगा न्यूमरेटर में। चेंज कैसे करेंगे? वो करेंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर से ही क्यों करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय x² - 4 के होल स्क्वायर से। क्यों करेंगे स्क्वायर से? क्योंकि पॉजिटिव टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड जब मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव इसके साथ, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आ गया, 4x, x² - 6 और x² - 4। इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 4 को हम हटा सकते हैं, 4 लेस देन 0 नहीं है, तो इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, a² - b², तो इसे लिख सकते हैं a + b, a - b, b हमारा यहाँ √6। सिमिलरली इसे हम लिख सकते हैं x + 2 और x - 2 इज लेस देन 0। ये मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। डिटेल में समझने के लिए दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो जरूर देखें। पॉइंट्स लिख देने हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट निकल कर आया जिससे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें वो पॉइंट निकालने हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू निकल कर आई, 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू निकल कर आई, -√6। √6 2 से थोड़ा बड़ा होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू निकल कर आई, -2। इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग √6। ये वैल्यूज़ हैं जिन पे ये इक्वेशन 0 हो रही है। सबसे इजी तरीका है करने का क्वेश्चन। अब हमें क्या करना था, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू नंबर लाइन पे आ रही है उसके आगे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। रीज़न मैंने डिटेल में वीडियो में समझाया है, वीडियोज़ में जाके जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, 5 की 5 वीडियोज़ का। तो हाईएस्ट नंबर है उसके आगे क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव फंक्शन। यहाँ होगा पॉजिटिव फंक्शन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अल्टरनेट वे में चले हम, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इजीली बता सकते हैं कि x की वैल्यू कहाँ परटेन करेगी। यहाँ हमें चाहिए लेस देन 0, तो जहाँ जहाँ वैल्यू नेगेटिव है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या क्या आएंगी कि एक आएगी x की वैल्यू लेस देन -√6, और एक क्या आएगी x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में यहाँ, और एक क्या आएगी, और एक हमारे पास आएगी x की वैल्यू 2 और √6 के बीच में। क्लियर, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया कोरोस्पोंडिंग इस इक्वेशन के कोरोस्पोंडिंग। क्लियर, ये हमारा रिजल्ट। तो वीडियो कैसा लगा, ये फाइनल वीडियो था। आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप वीडियो में कुछ आपका वैल्यू एडिशन हुआ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मैथ्स विद लॉजिक के साथ। थैंक यू।